Students, today we are going to discuss the question answers of the lesson The Kashmiri Shawl for 6th class. So let's start question number 1. The question number 1 is, what do you understand by the तालीम who writes it? Questions आपके ऑलरेडी टेक्स्ट बुक पे हैं, तो मैंने यहाँ पे आंसर्स लिखे हैं. तो क्वेश्चन मैं फिर भी पढ़ूंगी, उसके बाद आंसर्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं. What do you understand by the तालीम who writes it? Question number 1 is, instructions written by the Talim Guru used the traditional signs or shawl alphabet. The weavers kept the transcription called the Talim in front of them as they work at the loom. Instructions written by the तालीम गुरु. कुछ इंस्ट्रक्शन जो तालीम गुरु होता है वो कुछ ट्रेडिशनल साइंस या शॉल अल्फ़ाबेट यूज़ करता है, लिख के देता है उनको. जो वो बुनने वाले होते हैं वो इस तालीम को अपने सामने रख कर लूम पे मतलब उस लूम पे काम करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़, हाउ इज़ पश्मीना obtained? How is it different from the other types of wool? How is Pashmina different from the other types of wool? Pashmina is obtained from the breast hair of cow goat. It is different from other wools because it is soft, delicate and expensive. ये जो पश्मीना है ये हम कैल गोट्स जो बकरियां हैं उनके सीने से जो उनकी खाल होती है, उनकी बाल होते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. तो वो हम जमा करके डिफरेंट फ्रॉम अदर, वो बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत ही नरम नाजुक होता है और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही महंगा होता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज़, हाउ डिड द यूरोपियन कम टू नो अबाउट द कश्मीरी शॉल? यूरोपियंस को कैसे पता चला है कश्मीरी शॉल के बारे में? Francis Bernier was the first European who visited Kashmir in 1664 and wrote about the softness and delicacy of the Kashmiri shawl. फ्रांसिस बर्नियर वो पहला यूरोपियन था जो कश्मीर आया था 1664 में, और उसने कश्मीर की शॉलों की सॉफ्टनेस के बारे में, उनकी नाजुक नरम उनके बारे में बताया है, और उन डेलिकेसी उनकी सजावट के बारे में कि कश्मीर शॉल उनकी तारीफ़ की है, उनके बारे में बताया है. क्वेश्चन नंबर 4 इज़, व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर द डिज़ाइनर ऑफ द कश्मीरी शॉल? द अदर नेम इज़ नकाश फॉर द डिज़ाइनर ऑफ द कश्मीर शॉल. दूसरा नाम जो है इस डिज़ाइनर का वो है नकाश, जो कश्मीर शॉल वगैरह बुनता है. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज़, Who brought the shawl to Kashmir? How do you know? किसने पहले कश्मीर ये मतलब इस कश्मीर शॉल मतलब शॉल को कश्मीर में लाया, आपको कैसे पता है? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन brought the shawl to Kashmir. Karl von Hugel, a well-known historian, visited Kashmir in 1836 and wrote that Badshah summoned skilled weavers and introduced Kashmiri shawl in Kashmir. सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन वो पहला शख्स था जिसने शाल कश्मीर में पहले मतलब लाया था. जो कॉर्ल वॉन ह्यूगल एक हिस्टोरियन था जो कश्मीर आया था 1836 में, और उसने मतलब इसको बुधा को बताया कि स्किल्ड वीवर्स एंड इंट्रोड्यूस्ड मतलब यहाँ के जो उनकी हुनर हैं जो वो कश्मीर शाल बुनते थे, और एंड इंट्रोड्यूस कश्मीर शाल इन कश्मीर, और उसने इंट्रोड्यूस किया वो कश्मीरी शाल कहाँ पे? कश्मीर में. Question number 6 is, how is the Kashmiri shawl different from the European one? कश्मीरी शॉल किस तरह डिफरेंट है यूरोपियन वन से? European shawls were trimmed, which spoiled its beauty. Moreover, European shawls were woven in several pieces
On the other hand, Kashmiri shawl has the design of natural beauty and it's woven in only one piece. They are wrapped and weft or interwoven and interlocked. जो यूरोपियन शॉल्स हैं वो उन अपने शॉल्स को ट्रिम करते हैं, काटते हैं, जिससे उनकी खूबसूरती स्पॉइल होती है, ख़त्म हो जाती है। जो यूरोपियन शॉल्स हैं उनको बहुत सारे पीसेस में, अलग अलग पीसेस में टुकड़ों में बनाया जाता है, लेकिन जो कश्मीरी शॉल हैं उसकी एक अलग ब्यूटी होती है, नेचुरल ब्यूटी होते हैं और वो उसको एक ही पीस में एक ही टुकड़े में बनाया जाता है। उसकी वो रैप एंड वेफ्ट मतलब उसकी जो धागे होते हैं वो एक दूसरे में इंटरलॉक होते हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बनाया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज वाई आर शॉल्स सो पॉपुलर? क्यों ये इतने आम है, खास है? शॉल्स आर पॉपुलर बिकॉज दे आर यूज्ड एज वेडिंग गिफ्ट्स. They are woven by brides as by men of elite class over their shoulders. Shawls have become their livelihood of many people across the world. ये शॉल, कश्मीरी शॉल क्यों इतने ख़ास होते हैं, क्यों इतने फेमस होते हैं? क्योंकि ये यहाँ पे जो शादी वगैरह होते हैं उस पर गिफ्ट दिए जाते हैं, तोहफे में दिए जाते हैं। और आमतौर पर जो दुल्हन होती हैं एज ए मैन मतलब ऊंचे ख़ानदानों के मतलब उनके जो जहेज़ में ये एक मतलब एक ज़रूरी एक हिस्सा होता है। एंड जो ऊंचे घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले जो आदमी है वो अपने